देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। राजनीति के ताने बाने से दूर बनारस में एक और ताना बाना, विजुअल आप देख ही रहे हैं। बनारसी साड़ी जिसकी धूम तकरीबन एशिया में तो थी ही, भारत में तो हर जगह। शादी ब्याह में अक्सर लोग कहते थे सलमा और बनारसी ज़रूरी है। बनारसी साड़ी का मरकज़ रहा बनारस, और जो लोग इस पेशे से जुड़े हैं उनसे सीधी बात करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि आजकल क्या हाल है इस बिज़नेस का, इस धंधे का, इस रोज़गार का, क्या मामला चल रहा। सर, आपका पूरा नाम क्या हुआ? उबैदुल हक, हाजी उबैदुल हक। हाजी उबैदुल हक साहब, आप तो काफ़ी दिनों से इस पेशे से जुड़े होंगे। जी, हम लोग के यहाँ पैदाशी है, कारोबार है, बाप दादे के ज़माने से है। ग्रेजुएट होने के बाद भी मैं यही काम कर रहा हूँ। बुनकरी से जुड़े रहे? बुनकर से ही जुड़े रहे। बुनकरों के लिए बड़े बड़े दावे सरकार करती थी कि उनके उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए हमने ये प्लान बनाया। बुनकर आयोग तक की भी बात हो रही थी। पहले तो ये जानेंगे, क्या बुनकर आयोग भी है क्या कहीं? नहीं, हमारे संज्ञान में तो ये नहीं है, न जानकारी में कि कहीं बुनकर आयोग है। बुनकर कार्ड बनता है, जो भी हम लोग बुनकर हैं, हम लोगों का कार्ड बनता है। हर साल 2 साल पे रिन्यूअल कराना पड़ता है। उसको हम लोग कराते हैं। उसमें 2000-3000 का खर्चा आता है। गवर्नमेंट की तरफ से एक भी पैसा खर्चा नहीं आता, लेकिन जो वहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं वहाँ जाते हैं तो बगैर पैसा ले काम नहीं होता है। कार्ड का फ़ायदा क्या क्या मिलेगा? उस कार्ड का आज तक अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और होने से पहले, बनने से पहले ये होता है कि आपको ये फ़ायदा मिलेगा, वो फ़ायदा मिलेगा, आपको सब्सिडी मिलेगी, लोन आराम से मिलेगा। आज तक कोई ऐसा मिलता नहीं है। मुद्रा लोन की बड़ी चर्चा रही। चुनाव में भी लोग मंचों से कह रहे हैं कि हमने कई करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया। क्या बुनकरों को इसका फ़ायदा मिला? अभी तक तो हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग तो जैसे हम है, हमारा बच्चा है, लोन जैसे मोदी जी का इसके पहले आया था 10 लाख का, उसको हम लोगों ने अप्लाई किया। बैंक में गए तो बैंक वाला बोला कि कागज़ पत्र लेके आओ मकान का। तो हम लोग कहा कि मोदी जी ने कहा है कि आधार कार्ड से लोन मिलेगा 10 लाख का, तो आप मकान का कागज़ क्यों मांग रहे हैं? तो कह रहा है कि मोदी जी से आप लोन लीजिए, तब जा करके ये मोदी का पैसा है, मोदी से लीजिए, हमारा पैसा है, हमें ऐसे हम नहीं देंगे। उसके बाद अभी बीच में आया 2-2 लाख का लोन आया कि हर बुनकर आसान तरीके से घर बैठे 2 लाख का लोन आधार कार्ड से भरे और तुरंत पाए। आज 4 महीना में 2 बार भरा चुका है, दोनों बार रद्द हो चुका है। अभी तक कोई भी लोन का, सारी बातें हवा हवाई। सारी बातें हवा हवाई। ये बताए कि आज की तारीख में अगर पूछा जाए बुनकरों की हालत कैसी है तो क्या कहें? बुनकर की हालत बहुत ख़राब है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बस बुनकर जी रहा है, किसी तरीके से अपना परिवार चला रहा है। मेरे पास 10 मशीन रहते हुए मेरा बच्चा जाके बाहर नौकरी करता है 3000 रुपया महीने पे। 3000 रुपये महीना? 3000 रुपया महीना। वो भी व्यापारी हर महीने पैसा दे नहीं पा रहा है। किसी तरीके से हमारा खर्चा चल रहा है। जो हमारे वहाँ 10 मशीन है, आप देख लीजिए, इसमें 2 कारीगर सिर्फ काम कर रहे हैं। 10 मशीन में 10 कारीगर होना चाहिए, 2 कारीगर हैं। 2 कारीगर से भी हम उसको काम पूरा नहीं दे पाते। कभी इस मशीन को चलवाते हैं, उसका तानी बाना हो रहा गया तो उस चलवाते हैं, उसका तानी बाना हो रहा गया तो उस चला, इसी तरीके से काम चला रहे हैं। क्या लगता है बुनकर के जितने लोग हैं इस पेशे से, जो भी लोग जुड़े हैं, क्या धीरे धीरे वो छोड़ देंगे? क्या हालात वैसे हैं क्या? अब तो स्थिति वही आ गई है। जैसे अब हमारा लड़का काम कर रहा है, हमारा एक ही बच्चा है और लड़के हैं, हम एक मियाँ बीवी, एक लड़का एक लड़की हमारे हैं, और बच्चे तो उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन अब बच्चा काम कर रहा है 3000 रुपये महीने पे, तो अब हमको भी सोचना पड़ रहा है कि मतलब कि मशीन का क्या करें, कि इसको बेच करके बिजली का बिल अदा कर दें। इसलिए कि बीच में गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी बिल मिल रहा था उसको 8 महीने के लिए रोक दिया था, जिसकी वजह से वो भी कर्ज हो गया हमारे ऊपर, वो भी नहीं हम अदा कर पा रहे। तो अब एक सवाल, बुनकर के नाम पर भी सियासत बहुत हुई है। कई लोगों ने बुनकरों के ताल्लुक़ से भीड़ जमा किया, हंगामा किया। क्या आपको लगता है कि कुछ बुनकर के बारे में कुछ भी कर पाने में वो कामयाब हुए, या बुनकर जहाँ थे वहाँ से और नीचे की तरफ जा रहे हैं? बुनकर सिर्फ नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ कतई नहीं जा रहा है। अगर बुनकर अपनी आवाज़ लेकर उठता है तो यहाँ एक संगठन है व्यापार मंडल। व्यापार मंडल सिर्फ गद्दीदारों का ही सोचता है और देखता है। अगर किसी कारीगर का
पैसा मार्केट में डूब गया, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप थाने चौके पे जाएंगे तो आप जो तो वहाँ पक्का बिल दिखाइए, ये है वो है, उसके बाद भी कुछ होता नहीं है और 10-20 हज़ार रुपया चौकी थाने वाले अलग खा जाते हैं। अब चुनाव हो रहा है, क्या बुनकरों का कोई मुद्दा चुनाव में उठेगा? अभी तक तो कोई नेता नहीं आया है सामने। अब ये है कि मुलायम सिंह के दौर में हम लोगों को सब्सिडी बिल ये मिला था बिजली। अब बीजेपी गवर्नमेंट में बीच में 8 महीना रोक दिया था, सुनने में ये आ रहा था कि मतलब कि सब्सिडी ख़त्म होने वाली है। अब ये गवर्नमेंट देखिए किसकी आती है क्या है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बनारस से मोदी जी सांसद हैं जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़ी अच्छी तकरीरें भी होती है, बनारस को टोक्यो भी बना रहे थे। बनारस के बुनकरों के बारे में कभी मोदी जी ने कुछ ऐसा कहा है जो आप लोगों को लगा कि बहुत अच्छा हो है, अगर ये अमल हो जाए तो काम बन जाएगा? नहीं, बुनकर के लिए मोदी जी ने कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ आए और घोषणाएं की कि इतना करोड़ बुनकर को मिलेगा, इतना करोड़ ये मिलेगा। आज तक 1 रुपया किसी बुनकर को कोई मदद नहीं मिला और मोदी जी का काम अच्छा है, कोई काम खराब नहीं है। मोदी जी सांसद हमारे हैं, हम लोगों को बहुत फक्र है इस बात का। और मोदी जी बनारस के लिए बहुत काम किए भी हैं, लेकिन बुनकरों के लिए नहीं, बुनकरों के लिए नहीं किए हैं। बुनकर जहाँ का तहाँ है और अगर गवर्नमेंट बुनकर पर ध्यान नहीं देगी तो ये ताना बाना का इतिहास पन्नों पे ही रह जाएगा, किसी भी हिंदुस्तान के कोने में नज़र नहीं आएगा। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, ये आज की बात नहीं है, जब आए थे प्रधानमंत्री तब से ही ये चल रहा। बुनकर के ताल्लुक से कई बार मंचों से मोदी जी ने बातें रखी हैं, ये बड़ा मुद्दा है और बिहार, उत्तर प्रदेश समेत भारत के कई राज्यों में इस पेशे से जुड़े लोगों की बड़ी तादाद है और उनकी आजीविका, रोजी रोटी इसी पर निर्भर है। बनारसी साड़ी तो एक उदाहरण है। यहाँ आप बिहार चले जाएं, भागलपुर चले जाएं, मधुबनी चले जाएं, उत्तर प्रदेश के मऊ चले जाएं, भदोही चले जाएं, बुनकरी एक बड़ा मामला है जिससे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन तमाम जगहों से अब ये खबरें आती हैं जहाँ मटेरियल की कीमत बढ़ती जा रही है, धागे की कीमत बढ़ रही है, बिजली का बिल बढ़ रहा, सब कुछ बढ़ रहा, मजदूर जो है वो अब मजदूरी ज़्यादा मांग रहा है महंगाई की वजह से। वैसे में बुनकरों के सामने खुद संकट खड़ा हो गया है कि आखिर उनकी दिहाड़ी, यानी कि ये जो बनता है एक पीस जो तैयार होता है, तो आज से 10 साल पहले जो रेट मिला करता था शायद वही रेट आज भी लगभग। रेट कुछ बढ़ रहा कि नहीं? इसका रेट नहीं बढ़ रहा है, रेट दिन पे दिन कम हो रहा है। मटेरियल का दाम आसमान छू रहा है, उस पर कोई लगाम नहीं है और जो माल तैयार हो रहा है, जो कीमत हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलता है और आखिर में अंत में लाचार होकर के किसी भी पोजीशन में हमको उसको बेचना पड़ता है लेबर को पैसा देने के लिए। तो ये संकट है कि आप जो कॉस्ट बैठता है, जैसे किसानों का आपने सुना होगा एमएसपी, जो निवेश है उसको तय किया जाता है और उस पर लाभ तय करके गल्ले और अनाज की कीमत तय करती है सरकार। तो वैसे ही जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है ये सब, और जो एनर्जी है, लेबर कॉस्ट है, सब मिलाकर एक साड़ी तैयार हो या लुंगी तैयार हो या कोई भी चीज़ तैयार हो तो उसकी कीमत कितनी हो मार्केट में कि कम से कम इस काम से जुड़े लोगों को 1500 रुपया मिल जाए। बात सुनने के बाद तो बिल्कुल ऐसा लग रहा साहब कि आम जो काम करने वाले हैं, जिन्हें आप दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, उनसे भी शायद इनकी हालत ज़्यादा ख़राब है। बहरहाल इस तरह के और भी स्टोरी के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा फिर दोबारा। एक विनती, एक गुजारिश है कि वीडियो को आप अगर बेहतर लगे तो ज़रूर शेयर करेंगे। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और फेसबुक पर अगर देख रहे होंगे तो देश की सच्चाई पेज को लाइक फॉलो करेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट के साथ मैं फिर अभी हूँ बनारस में, जा नहीं रहा हूँ, अभी हूँ बनारस में, और कुछ दिखाऊंगा यहाँ क्या क्या कुछ है और फिर इसके आगे दूसरे शहर के तमाम जो सांस्कृतिक और रोजगार, इन सब चीज़ों को आप तक पहुँचाए। चुनावी चर्चाएँ तो चलती रहेंगी, चुनाव तो आना जाना है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ें है, ये ऐसा एक छुपा हुआ मामला है जिसको उजागर लोग नहीं कर पा रहे हैं कि साहब किन हालात में लोग जी रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी तक अगर ये बात पहुंचती है सीधे तो मैं तो कहूँगा प्रधानमंत्री जी आप टोक्यो तो बना ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों यानी बुनकरों के पेट में अनाज भी जाए और बुनकर का पेट भी भरा रहे, इस पर भी अगर आप 2 मिनट सोच लें तो शायद
आपका एहसान यहाँ के बुनकर मानेंगे। बने रहे देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के पल पल के अपडेट के साथ हाजिर रहूँगा अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ। मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, वाराणसी।